हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त आदिफ फरशीद और आप सबके लिए लेके आया हूं हमारा 4th वीडियो इस जन एआई की सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एआई टूल सीखने जा रहे हैं जो कि कर्सर एआई कर्सर आईडी है। अभी तक इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस देखे हैं जिसमें हमने समझा था जनरेटिव एआई क्या होता है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि किस तरीके से जब भी हम एक एआई टूल के साथ कम्युनिकेट करेंगे हाउ कैन वी राइट अ गुड प्रॉम्प्ट जिससे हम उस एआई टूल से बेटर आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इन आवर 3rd वीडियो हमने समझा था गिटहब कोपायलट के बारे में। हमने देखा था कि जब हम VS कोड एडिटर में एक गिटहब कोपायलट का सेटअप करते हैं ये किस तरीके से उसी नॉर्मल एडिटर को AI पावर्ड एडिटर बनाता है। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस कॉम्बिनेशन से बेटर हमारे पास ऑलरेडी एक टूल है, एक एडिटर है जो कि कर्सर एडिटर, कर्सर AI, जिसमें ऑलरेडी ये सारे के सारे AI फीचर्स हैं लाइक कोड कंप्लीशन, कोड सजेशन, या हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस देता है जिसमें हम किसी भी LLM मॉडल को यूज करके प्रॉम्प्ट देके कोड जनरेशन करा सकते हैं या इंटायर प्रोजेक्ट बना सकते हैं बाय जस्ट गिविंग सम इनपुट। इन सारे फीचर्स को हम आज के इस वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वीडियो किन के लिए। देखो यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहला वो होंगे जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होंगे, उनके लिए सिंपल एक सजेशन है कि आप कर्सर एडिटर को यूज करो ताकि यू विल गेट यूज्ड टू इट, बट डू नॉट यूज इट्स मैक्सिमम फीचर्स। लाइक कोड जनरेशन आप यूज नहीं करो। क्यों? क्योंकि आपका जो इस वक्त प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए खुद से कोड सीखना, कोड समझना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को काफी ज्यादा बूस्ट करना, लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज करना। तो इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए राइटिंग योर ओन कोड इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग। ऑन द अनदर हैंड हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आप में ऐसे हो जो इस वक्त अपने लास्ट ईयर में हो, जिनके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, वो इस वक्त सिंपली प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं। तो इन दैट केस ऑफ कोर्स आप सबके लिए कर्सर आईडी के सारे फीचर्स हैं, आप उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करो ताकि आप बेटर प्रोजेक्ट्स बनाओ विद इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि आपके पास अभी ज्यादा टाइम नहीं होगा प्लेसमेंट्स के लिए। तो आप इन सारे फीचर्स को यूज करो और उन सारे फीचर्स को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्सर एक सिंपल एडिटर है। जिस तरीके से हमारे पास एक VS कोड आईडी है, एटम आईडी है, उसी तरीके से हमारे पास कर्सर भी है जो एक एडिटर है जिसमें हम सिंपली अपनी कोड फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं और सिंपली कोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इसमें सिंपली हमें AI फीचर्स मिल जाते हैं। तो जो कर्सर है वो एक AI पावर्ड एडिटर है। जिस तरीके से हम VS कोड को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं किसी और एडिटर को, उसी तरीके से आपको यहां पे जाना चाहिए cursor.com/downloads पे। जो भी आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आपको सिंपली इंस्ट्रक्शंस देखने हैं और कर्सर को डाउनलोड करना है। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दी कर्सर, जिसमें मैंने अपने इस फोल्डर को ऑलरेडी ओपन करके रखा है जो है कर्सर। अगर आप इसको देखोगे ना, अगर आप पहली बार कर्सर यूज कर रहे होंगे आपको स्टिल लगेगा कि जैसे मैंने VS कोड ओपन किया। द रीजन इज कि कर्सर ने, जैसे आप कर्सर को इंस्टॉल करोगे ना, आपके पास वहां पे एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू इंपोर्ट VS कोड सेटिंग्स। आप इवन VS कोड की सेटिंग्स को भी इस कर्सर में इंपोर्ट कर सकते हो, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। अब यहां पे चलते हैं, सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स समझने की कोशिश करते हैं। इसके काफी सारे फीचर्स हैं। लाइक इसके फीचर्स हैं कोड कंप्लीशन, कोड सजेशन, इनलाइन चैट, साइड चैट, आस्क एजेंटिक मोड, मल्टी मोडल इनपुट, कर्सर रूल्स, MCP सर्वर्स। तो काफी सारे इसके फीचर्स हैं जिनको हम आज के इस वीडियो में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कोड कंप्लीशन। देखो, जो बच्चे इस वक्त फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में है ना, उनको भी कर्सर इंस्टॉल करना चाहिए या ऐसे एडिटर इंस्टॉल करनी चाहिए। हालांकि इसके काफी सारे कम फीचर्स यूज करने चाहिए इन दी बिगिनिंग, ताकि आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो पहले बिल्ड हो जाए, उसके बाद आप कोड जनरेशन पे आओ। बट जो एटलीस्ट फर्स्ट फीचर है वो हर कोई यूज कर सकता है, जो क्या है मेरे पास कोड सजेशन, कोड कंप्लीशन। एटलीस्ट जो आपका बॉयलर प्लेट कोड्स हैं वो एटलीस्ट ये प्रॉपर्ली आपको कंप्लीट करके देगा। परफेक्ट। व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली गो हियर, ऐड अ कमेंट। ठीक है ना, मैं इसको बताऊंगा मुझे क्या करना है काम। मुझे सिंपली एक फॉर्म बनाना है
जिस फॉर्म को मैं नाम दूंगा रजिस्ट्रेशन फील्ड्स होनी चाहिए, और उस रजिस्ट्रेशन फील्ड में कौन कौन होना चाहिए, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो ये जो मेरे पास है ये एक कमेंट है, क्या है, कमेंट है। तो इसको मैं एज अ कमेंट ही ट्रीट करूंगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही मैंने कमेंट ऐड किया, अब यहां से ये सिंपली मुझे कुछ सजेशन दे रहा है। सो दिस इज कोड सजेशन, दिस इज कोड कंप्लीशन, पहला फीचर। अगर आप देखोगे इसने सिंपली एक फॉर्म बना के दिया। मैं खुद से भी ये फॉर्म बना सकता था क्योंकि मुझे HTML अच्छे से आती है। इट वुड हैव टेकन 1 और 2 मिनट्स मैक्सिमम, बट स्टिल यहाँ पे एक ही सेकंड में जितना मैंने कमेंट में दिया उतना ही टाइम इसने लिया। अब इसने यहां पे मुझे सिंपली 3 इनपुट फील्ड्स बनाए और एक बटन बनाया, और ज्यादा वैलिडेशन यहां पे इंप्लीमेंट नहीं की। आप चाहो तो यहां पे कमेंट ऐड कर सकते हो कि इसमें वैलिडेशंस भी ऐड करना, लेकिन उससे बेटर है कि आप सिंपली इस कोड को सिलेक्ट करो। सिंपली क्लिक ऑन कमांड प्लस की एंड देन राइट योर सजेशन। सो ऐड वैलिडेशंस प्रॉपरली टू ईच फील्ड लाइक दिस। तो जैसे ही मैंने ये सिंपली लिखा, एंटर किया, अब आप देखोगे हर किसी इनपुट फील्ड पे आपको यहां पे देखने को मिलेगा प्रॉपर वैलिडेशंस इंप्लीमेंटेड। तो इसको हम कहते हैं इनलाइन चैट सपोर्ट। कि आपको कोई कोड है, उस कोड को प्रॉपरली समझना है या उस कोड को बेटर बनाना है, बेटर एरर हैंडलिंग देनी है, उस केस में उस कोड को हाईलाइट करो, कमांड प्लस के, और सिंपली अपना प्रॉम्प्ट दे दो, जिससे ये रिजॉल्व हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम अगेन एक प्रोजेक्ट उठाएंगे, जो क्या है, मेरे पास सिंपली एक रजिस्टर लॉगिन का बैकएंड। आपकी एक रिक्वायरमेंट है, आपको एक वेब पेज बनाना है जिसमें एक यूजर रजिस्टर होना चाहिए डेटाबेस में मोंगोडीबी, जिसमें मेरे पास उसके बाद वही यूजर लॉगिन करना चाहिए विद द सेम क्रेडेंशियल्स। अगर क्रेडेंशियल्स इनकरेक्ट दिए तो एरर देना चाहिए, और उसके बाद अगर क्रेडेंशियल्स करेक्ट दिए तो एक JWT टोकन जनरेट होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी एप्लीकेशन को बनाऊंगा। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो और आपको ये एप्लीकेशन बनानी है, तो सिंपली खुद से प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाना सीखो कि कौन कौन सा फोल्डर बनाना है, कौन कौन सी फाइल बनानी है। यहां पे हमारा इंटेंशन, आप याद रखो, कोड लिखना नहीं है। आज के वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट हम AI के थ्रू उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि AI मुझे कर्सर में कितना हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू अचीव दिस टास्क और कंप्लीट दिस टास्क। तो मुझे यहां पे बैकएंड बनाना है, तो Node.js लगेगा, एक्सप्रेस लगेगा, MongoDB लगेगा, JSON वेब टोकन लगेगा, क्योंकि मुझे एक टोकन जनरेट करना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहली चीज npm init-y। रीजन इज क्योंकि मुझे नोड मॉडल्स को इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैं सिंपली यहां पे जाऊंगा और इसको बताऊंगा, आप एक काम करो, आप सिंपली इन 2 डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करो। इन दी मेन टाइम, जितना ये टाइम लेगा इसको इंस्टॉल करने में, मैं एक सिंपल फाइल बनाऊंगा server.js से। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, सिंपली अपना बैक एंड लॉजिक लिखना चाहता हूं, जो 2 बैक एंड राउट्स को हैंडल करेगा, रजिस्टर और लॉगिन को, जिसकी वजह से मैं रजिस्टर करूंगा, लॉगिन करूंगा और टोकन जनरेट करूंगा। तो मैं सिंपली इसको यहां पे एक कमेंट ऐड करूंगा, बॉयलर प्लेट कोड फॉर एक्सप्रेस जेएस एंड मोंगूस लाइक दिस। अब जैसे ही मैंने ये दिया, ये ऑटोमेटिकली अब मुझे कुछ सजेशंस देने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इसने देखा कि मुझे एक्सप्रेस जेएस एप्लीकेशन बनानी है, मुझे सिंपली मोंगूस, तो ऑटोमेटिकली ये मुझे सजेशंस देने लगा, जिसकी वजह से एक बॉयलर प्लेट बेसिक बन गया एक्सप्रेस का। अब उसके बाद मैं इसको सिंपली बताऊंगा, यहां पे कनेक्ट करो टू मोंगोडीबी ऑन लोकल डेटाबेस, तो इसने ऑटोमेटिकली वो भी कर दिया। उसके साथ साथ अब मुझे एक डेटाबेस में यूजर को क्रिएट करना है, तो मैं यहां पे जाऊंगा, सिंपली एक मॉडल बनाऊंगा, मॉडल के अंदर एक फाइल बनाऊंगा विद द नेम ऑफ user.js। अब मैं क्या करना चाहता हूं, सिंपली एक डेटाबेस में मुझे एक यूजर को स्टोर करना है। जितने भी सारे यूजर्स हैं उनका सेम स्कीमा होगा, सेम की वैल्यू पेयर्स हर किसी के रजिस्टर होंगे, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो उसके लिए एक स्कीमा बनाना है। तो मैं यहां पे जाऊंगा, आई विल सिंपली से क्रिएट अ यूजर मॉडल विद यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड। जैसे ही मैंने ये किया, ऑटोमेटिकली इसने मुझे सजेशन दी, क्या दी, कि एक यूजर स्कीमा बनाया मोंगोस के थ्रू, जिसको इसने इंपोर्ट किया, 3 की वैल्यू पेयर्स बनाए, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, और एक्सपोर्ट कर लिया।
अब हो सकता है ना, आपने देखा होगा काफी सारी वेबसाइट्स में जब आप ईमेल लिखते हो एक प्रॉपर वैलिडेशन इंप्लीमेंट होती है, पासवर्ड पे वैलिडेशन इंप्लीमेंट होती है, दैट पासवर्ड शुड बी मिनिमम 6 लेटर्स लॉन्ग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन क्या आप इस स्कीमा के हिसाब से वो वैलिडेशन देख पा रहे हो? नहीं, क्योंकि इसने अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से इस कमेंट को समझा और उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। तो अब मैं यहां पे चलता हूं, आई विल सिंपली सिलेक्ट दिस कोड ऐड के, I will simply say add proper validations over here. Now, as soon as I do that, you can clearly see हर किसी की पे इसने proper validations implement की। Even जो मेरे पास email है proper regex तरीके से कुछ implement करने की कोशिश की, so on and so forth। तो आप एक तो कमेंट्स के थ्रू कोड लिख रहे हो और उसके बाद आप प्रॉपर इनलाइन चैट का यूज कर रहे हो कर्सर में, जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली ये सब मिल रहा है। अब चलते हैं सर्वर पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो राउट्स बनाने हैं। एक सिंपली मेरे पास राउट है जो है सिंपली स्लैश रजिस्टर। तो मैं यहां पे जाऊंगा, एक कमेंट ऐड करूंगा कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पास है रजिस्टर है यूजर। तो रजिस्टर है यूजर और उसके लिए जो इसने मुझे सजेशन दी थी अभी, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। तो सिंपल एक यूजर रजिस्टर हो रहा है। तो यूजर नेम ईमेल पासवर्ड ये इनपुट से ले रहा है, उसके बाद प्रॉपरली उसको यूजर वाले मॉडल में जो मैंने यहां पे बनाया उसमें एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। पर क्या मैंने यहां पे इसको इंपोर्ट किया? नहीं। तो मैं इसको यहां पे सिंपली एक इंटर करूंगा, इसके पास ऑलरेडी कंटेक्स्ट था तो इसने सिंपली उस मॉडल को भी इंपोर्ट किया। अब यहां पे अगर आप इस लॉजिक को देखोगे, प्रॉपर एरर हैंडलिंग नहीं है। तो मैं इस कोड को सिलेक्ट करूंगा, आई विल सिंपली से ऐड प्रॉपर एरर हैंडलिंग, कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, अब ये सेम लॉजिक अभी भी है, अभी भी यूजर को रजिस्टर कर रहा है, लेकिन इसने बेटर कोड को बनाया। इसने यहां पे मुझे बताया कि मैं इस वाले राउट को बेटर हैंडल किस तरीके से करूंगा। तो प्रॉपर ट्राई कैच भी इंप्लीमेंट हो गया। तो ये तो हो गया राउट फॉर लॉगिन। अब दूसरा मेरे पास है, सॉरी, राउट फॉर रजिस्टर। अब दूसरा है मेरे पास राउट फॉर लॉगिन। देखो, मैं चाहूं तो यहां पे सिंपली एक कमेंट करूंगा, लॉगिन के लिए बताओ मुझे क्या करना है। बट मैं कोड लिखूंगा और उस कोड को कंप्लीट करने की भी कैपेबिलिटी कर्सर रखता है। एक तो था अभी कमेंट्स के बेसिस पे ये कोड सजेस्ट कर रहा था, दूसरा था मैं कोड खुद से लिख रहा हूं तो उस लिखने का को एक कंप्लीट कर रहा है। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो यहां पे एक लॉगिन का आ गया। अब इसी को मैं यहां पे इनलाइन चैट के थ्रू बताऊंगा, एड एरर handling like this, add error handling over here, and also generate JWT token on successful लॉग इन, कुछ इस तरीके से। जैसे ही मैं इंटर करूंगा ऑटोमेटिकली ये इस चीज को प्रॉपरली समझेगा। तो जो कोड मैंने यहां पे इंप्लीमेंट किया था वहां पे अगर आप देखोगे प्रॉपरली एक टोकन भी जनरेट कर दिया और उसके बाद उसको रिटर्न भी कर रहा है रेस्पॉन्स में। लेकिन इस टोकन को जनरेट करने के लिए ये जो मॉड्यूल यूज कर रहा है, मेथड यूज कर रहा है, वो है JWT। तो उसके लिए यहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेट सपोज आपको वो कमांड पता ही नहीं है कि मैं किस तरीके से इसको इंस्टॉल करूंगा। कर्सर मुझे यहां पे इवन इस टर्मिनल के अंदर भी चैट का ऑप्शन देता हूं। आई विल सिंपली से इंस्टॉल JWT। जैसे ही मैंने JWR लिखा यहां पे, लेकिन इसको ऑटोमेटिकली पता चला कि JWT था, तो मैं इसको रन करूंगा, ऑटोमेटिकली जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल किया। अब टॉप पे मुझे खाली एक चीज करनी है, इसको रिक्वायर करना है। इसको ऑलरेडी पता है, फ्लो कंटेक्स्ट पता है। दैट्स हाउ स्ट्रॉन्ग कर्सर इज, कि ये मैक्सिमम टाइम पे मैक्सिमम कंटेक्स्ट को ग्रास्प कर सकता है, और वो सबसे बढ़िया चीज है। तो मेरे पास प्रॉपरली एक डेटाबेस है, प्रॉपरली एक 2 राउट्स हैं जिनको मैं प्रॉपरली रन कर सकता हूं। अब यहां पे मैं चलता हूं, मैं अपने सर्वर को रन करूंगा। देखो, सबसे पहली चीज है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। उसके बाद ये मोंगोडीबी की मैसेज क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैंने यहां पे मोंगोडीबी की सक्सेस मैसेज को रजिस्टर नहीं कराया। अब मैं इसको यहां पे रिमूव करूंगा। जैसे ही सेमीकोलन को मैंने रिमूव किया, कर्सर को ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है कि मुझे यहां पे जो डेवलपर है वो चाह रहा है कि एक सक्सेस मैसेज भी मिले। तो अब मैंने इसको बताया, अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ तो ये मैसेज दो, अगर नहीं तो एरर दो। अब मैं अपने सर्वर को स्टॉप करूंगा एंड नाउ आई, if I run it again, you can see connected to MongoDB server is running on port 3000। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं यहां पे पोस्टमैन को ओपन करता हूं।
जिसपे मैं अपने इसी राउट्स को प्रॉपर्ली टेस्ट करूंगा। तो यहां पे मेरे पास 3 इनपुट फील्ड्स हैं। नंबर 1 इज यूजर नेम, तो यूजर नेम में मैं सिंपली लिखूंगा वैभव कुछ इस तरीके से कॉमा, एंड आई विल सिंपली गो ट्राई टू मेक अ रिक्वेस्ट, ऑल्दो दिस इज अ रॉन्ग रिक्वेस्ट, सो आई विल सिंपली गो ओवर हियर एंड मेक अ रजिस्टर रिक्वेस्ट। जैसे ही मैं सेंड करूंगा इट्स इज इंटरनल सर्वर एरर। अब यहां पे कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से ये इन चीजों को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहा है इन सर्वर। सो आई विल सिंपली गो टू कर्सर, और यहां पे ये बता रहा है कैन नॉट डिस्ट्रक्चर दी प्रॉपर्टी, तो मैं यहां पे सिंपली बताऊंगा कंसोल कमांड के आई विल सिंपली से रिजॉल्व दी एरर। हालांकि ये एरर यहां पे रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, रीजन इज क्योंकि मेरे पास यहां पे मैं इसको यूज कर रहा हूं टर्मिनल में, बट यहां पे अब ये सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा बॉडी पार्सर। बट इंस्टेड ऑफ दैट आई स्टिल, सिंस आई नो ऑल ऑफ दिस कोड, मुझे पता है मुझे क्या यूज करना है, आई विल सिंपली टेल इट मिडल वेयर टू पार्स जेसन, और उसको मैं यहां पे यूज करूंगा कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मैंने इसको अब पार्स किया इंस्टेड ऑफ बॉडी पार्सर, नाउ इफ आई गो हियर टू दी पोस्टमैन, और अगर मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, अब ये बता रहा है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं इसी राउट पे जाऊंगा, अब मैं इंस्टेड ऑफ रजिस्टर आई विल सिंपली मेक लॉग इन। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे, क्योंकि लॉग इन के लिए मुझे ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए। तो मैं सेंड करूंगा, आप देखोगे ये बता रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड। सॉरी, लेट मी सी व्हाट वी हैव। तो यहाँ पे चलते हैं लॉग इन पे। तो लॉग इन पे देखो लॉग इन कर रहा है यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, बट मैं इसको बताऊंगा, आप एक काम करो, इस कोड को मैं यहाँ पे बताऊंगा कमांड के यूज email and password for login over here। तो यूजर नेम और पासवर्ड को क्रिएट नहीं करो, इसने खुद से यूजर नेम और पासवर्ड किया था यूज। मैं इसको बताऊंगा ईमेल और पासवर्ड को यूज करो कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही इसने किया, मैं अपने सर्वर को स्टॉप करूंगा, रन करूंगा, और मैं यहाँ पे इसको भी क्लोज करूंगा। अब चलते हैं पोस्टमैन पे, सेंड करूंगा, लॉग इन सक्सेसफुल, और एक टोकन भी जनरेट हो गया। तो ये था कोड कंप्लीशन। देखो अभी इस पूरे एग्जाम्पल पे मैंने कहीं पे भी प्रॉपर एंड टू एंड कोड जनरेट नहीं किया। मैंने अपना कोड लिखा, मुझे पता था मुझे क्या लिखना है, और उसके बेसिस पे कर्सर मुझे सजेस्ट करता गया। आप समझ रहे हो? तो ये है, इससे मैं सीख भी रहा हूं और मैं खुद कोड भी कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली रिलाइंग ऑन एआई। तो आप वो करो अगर पहले 2 इयर्स में हो अपने कॉलेज जर्नी में। अब चलते हैं कर्सर में, मैं यहां पे एक और फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें हम एक और फीचर देखेंगे। सो लेट मी सिंपली गो ओपन ए फोल्डर, और मैं इसका नाम रखूंगा कर्सर 1। डन। और मैं इसको ओपन करता हूं, इस विंडो को मैं क्लोज करूंगा, एंड लेट मी ट्राई टू ओपन इट लाइक दिस। देखो अभी जो हमने फीचर देखा, 3-4 फीचर्स हमने देखे। पहला था कि मैं कमेंट्स लिखूंगा, जो भी मेरे पास कमेंट्स मुझे प्री डिफाइंड होंगे, मुझे पता है मैं क्या करूंगा, उसके हिसाब से ये कोड को सजेस्ट कर रहा है। दूसरा था मुझे पता है मैं क्या कोड लिखूंगा, मैं कोड लिख रहा हूं, उसके बेसिस पे ये कंप्लीट कर रहा है। तो अगर मुझे पता है कि वही कोड मुझे चाहिए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, और एक्सेप्ट हम करते हैं टैब के थ्रू, टैब क्लिक पे। तो ये तो था दूसरा। तीसरा था मेरे पास कि मैंने कोड लिखा, अब मुझे उसमें और चेंजेस लानी है, सो आई कैन सिंपली हाईलाइट दैट कोड, कमांड प्लस के और कंट्रोल प्लस के इन विंडोज, और उससे मुझे एक चैट मिलेगा जहां पे मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, उसके बेस पे मुझे ये सिंपली कोड में चेंजेस लाएगा, इवन एक्सप्लेन भी कर सकता है। मैं इसको बताऊंगा, हे मैंने जो कोड सिलेक्ट किया उसको एक्सप्लेन करो, ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। फोर्थ फीचर जो हमने देखा था, इवन के टर्मिनल में हमारे पास चैट एक्सेस है, तो टर्मिनल का को भी हम समझ सकते हैं कर्सर में विद प्रॉपर यूसेज। तो जो भी आपके फीचर आपको यूज कर रहे हैं वो आप कर सकते हो। तो यहां तक जो भी फीचर्स हमने डिस्कस किए ना, ये सारे फीचर्स हैं उन बच्चों के लिए जो इस वक्त कोड सीख रहे हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा प्रॉपरली कोड सीखने में। अब इसके बाद जो फीचर्स है ना, ये फीचर्स वो वाले बच्चे एक्सप्लोर करेंगे जो इस वक्त फाइनल ईयर में हैं मोस्ट प्रोबेबली, और जो इस वक्त जॉब ढूंढ रहे हैं, प्लेसमेंट्स में जाना चाहते हैं, और उनको इस वक्त टाइम नहीं है, बट दे वांट टू क्रिएट गुड प्रोजेक्ट्स, उनके पास आइडियाज हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को वो शेप करना चाहते हैं इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो उसके लिए मेरे पास और फीचर्स हैं। इसमें क्या फीचर है, जब हम कर्सर के बारे में बात करते हैं ना, ये हमें एक सिंपल चैट इंटरफेस देता है। और वो चैट इंटरफेस क्या है? वो चैट इंटरफेस जब आप इस पे क्लिक करोगे, यहां पे देखोगे एक ऑप्शन आता है, इस तरीके से एक इंटरफेस आता है जहां पे एक चैट विंडो है,
इसमें एक बॉक्स है जहां पे आप टाइप कर सकते हो अपना प्रॉम्प्ट, और कुछ ऑप्शंस हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन है कौन कौन सा आपको मॉडल चाहिए जिसके थ्रू आप कोड जनरेट कर सकते हो या अपना टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। आप क्लाउड 3.7 सोनेट ही सिलेक्ट करना, और पहला जो मोड मैं सिलेक्ट करूंगा वो है आस्क। इसके 3 मोड्स होते हैं। मैनुअल, जहां पे मैन्युअली एडिट करोगे हर किसी चीज को। आस्क सिंपली एक बेसिक वर्जन है जो हर किसी फ्री यूजर को मिलता है, और उसके बाद मेरे पास है एजेंट जो प्रो वर्जन है। तो मैं सबसे पहला फीचर देखूंगा आस्क। मैं अभी भी अगेन सेम फाइल सेम प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, जहां पे मैं चाहता हूं मैं एक यूजर को रजिस्टर करूं, उसके बाद लॉगिन करूं, एक टोकन जनरेट करूं। तो उसके लिए मेरे पास अब आस्क मोड में मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा। तो यहां पे चलते हैं, कर्सर में मैं जाता हूं, एक प्रॉम्प्ट दिया, अगेन सेम थिंग, और मैं एंटर करूंगा। देखो आस्क मोड क्या करेगा। आस्क मोड सिंपली इस प्रॉम्प्ट को समझेगा, एक प्लान क्रिएट करेगा, और उस प्लान के हिसाब से आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। चाहे वो फाइल क्रिएशन हुआ, कोड जनरेशन हुआ, या कोई और चीज, जो भी आपको करना है आप उस हिसाब से आपको प्लान देगा, बट खुद कुछ नहीं करेगा। सिंपली आपको जनरेट करके देगा चीजें। यहां पे अगर मुझे कोई भी फाइल बनानी है, वो मुझे खुद बनानी है। यहां पे मुझे कॉपी करके डालना है, पेस्ट करके डालना है, या अप्लाई करके डालना है। अप्लाई करूंगा तो ये बनाएगा। तो खुद से ये कोई फाइल क्रिएट नहीं करेगा जब तक ना आप इसकी हेल्प करोगे, जो कि फ्री वर्जन में होता है। तो यहां पे मैं जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो हियर एंड आई विल सिंपली सी, जो भी इसने मुझे यहां पे दिया मैं चाहता हूं मैं इसको अप्लाई करूं। जैसे ही अप्लाई किया, अब जाके एक फाइल बन गई। तो इसको एक ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत है काफी ज्यादा आस्क मोड में। तो मैं करूंगा अप्लाई ऑल। तो जैसे ही मैंने अप्लाई ऑल किया, ये सारी की सारी फाइल्स यहां पे क्रिएट की। मेरे पास सर्वर डॉट जेएस में भी कोड आ गए, एक्सेप्ट फाइल एक्सेप्ट ऑल। तो इसके बाद मेरे पास राउट्स में भी मेरे पास राउट सारे आ गए, रजिस्टर राउट बन गया, मेरे पास लॉग इन राउट बन गया, और प्रॉपरली ये एक टोकन भी जनरेट कर रहा है। उसके बाद मेरे पास मॉडल में एक यूजर मॉडल है जिसमें मेरे पास 4 फील्ड्स इस टाइम पे हैं। मिडलवेयर एक भी ऐड कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी मेरे पास प्रॉम्प्ट हो गया उसी हिसाब से प्रॉपरली चीजें क्रिएट करके दे रहा है मुझे। लेकिन जब मैंने इसको बोला कि मुझे चाहिए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो मुझे एक एक करके चीजों को देखनी पड़ेगी, मुझे समझ होना चाहिए। अब मैं इसके बाद इसको बताऊंगा इंस्टॉल मॉड्यूल्स। तो जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल मॉड्यूल्स बताया, ये खुद से इंस्टॉल नहीं करेगा, बल्कि पूरी कोशिश करेगा मुझे बताने कि क्या क्या स्टेप्स हैं वन बाय वन, जिसके थ्रू मैं इस करंट फोल्डर स्ट्रक्चर में मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करूंगा। सो ये है एक फीचर कर्सर का जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन इसमें एक ही इशू है कि आप प्रॉम्प्ट दोगे, ये प्लान बनाएगा, उसके बाद जनरेट भी करेगा, लेकिन आपको वो सारी चीजें खुद इंप्लीमेंट करनी है। और हो सकता है कभी कभी उस इंप्लीमेंटेशन में आपको कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन, बट नॉट फुल प्रूफ। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए तीसरा फीचर इसका, एंड यू कैन सी इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एज वेल। क्यों? क्योंकि आस्क मोड ना यूजुअली स्लो होता है, काफी ज्यादा स्लो होता है। इसीलिए हमें चाहिए एक बहुत ही अच्छा फीचर जो है एजेंटिक एआई, जिसको मैं सिंपली बताऊंगा मुझे क्या करना है, और ये खुद से इंप्लीमेंट करता जाएगा, खुद से फाइल्स क्रिएट करता जाएगा, खुद से सब कुछ करेगा। ऑल आई हैव टू डू इज आई हैव टू सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आई हैव टू सिंपली से ओके इस फाइल में ये कोड है, बढ़िया। उस फाइल में ये कोड है, नहीं, इसको रिप्लेस करो। इस कोड में ये एरर है, ओके चेक करो। सो आई हैव टू सिंपली ओनली असिस्ट, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। यहाँ पे कुछ कनेक्शन फेल आ गए, आई विल सिंपली क्लिक ऑन ट्राई अगेन, और ये अब इंस्टॉल मॉड्यूल्स करने की कोशिश करेगा। चाहे करे नहीं करे, लेट्स सी। नाउ एक प्लान बना रहा है, द यूजर इज आस्किंग टू इंस्टॉल द मॉड्यूल्स नेसेसरी फॉर द प्रोजेक्ट, और उसके बाद मुझे कमांड देगा। अब इसको यहां पे करना है। देखो यहां पे क्या है, कौन सी फाइल ओपन है, फाइल है यूजर डॉट जेएस। जब ये कमांड मेरे पास इसने दी, मैं क्या चाहता हूं ये कमांड कहां पे मैं रन करूं, इस वाली चीज में रन करूं। तो जब मैंने इस पे अप्लाई किया ना, इसने इसी कोड को उठाया, इसी npm इंस्टॉल को उठाया, और ये टर्मिनल में इसने इसको पेस्ट नहीं किया, कहीं पे भी पेस्ट नहीं किया। ये जो इसका करंट कंटेक्स्ट है उसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, but that's not what we want, so we have to go and manually run this command। so npm install करूंगा और ये कमांड चलेगी। तो ये हो गया मेरे पास आस्क मोड। हो सकता है मैं यहां पे इसको बताऊं कि जो ऑथ है, या मैं इसको बताऊंगा जो राउट है, लेट मी ट्राई टू टेल इट इन राउट एड बेटर एरर
हैंडलिंग, ठीक है ना। अब मैंने जैसे ये किया, ये ऑटोमेटिकली इस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा एंड इट विल ट्राई टू एनहांस। बट ऑन द सेम टाइम आप इस चीज को देखो कि यहां पे ये खुद से ये चेंज कहां पे करनी है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो आपकी यहाँ पे हेल्प की जरूरत है इसको। तो जब आप इस चीज को देखोगे, लेट्स सपोज आई विल सिंपली गो हियर, इसने इतना कोड दिया, अब मैं इसको बताऊंगा अप्लाई करो। जैसे ही मैं अप्लाई करने को बोलूंगा, आप देखो यहाँ पे अब अप्लाई किया। तो ये एक इशू है कि मेरे पास इसको खुद से पता नहीं है कहां पे चेंज करनी है। दिस इज नॉट व्हाट वी वुड लाइक। तो ये तो हो गया दूसरा आस्क मोड। आस्क मोड में मुझे एक और चीज डिस्कस करनी है। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है ना। एम्प्टी फोल्डर है मेरे पास। मैं एक नया चीज यहां पे ओपन करता हूं आस्क मोड में ही। बट यहां पे अगर आप देखोगे, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आपको काफी सारे एडिटर्स में या एआई टूल्स में देखने को ज्यादा आजकल नहीं मिलता है, ठीक है ना। वो है मल्टी मोडल इनपुट। एक इनपुट ये ले सकता है यहां पे थ्रू टेक्स्ट। मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, हे आई वांट टू क्रिएट फ्रंट एंड एप्लीकेशन, बैक एंड एप्लीकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा है मेरे पास यहां पे इमेज का ऑप्शन। लेट्स सपोज आई सिंपली हैव, लेट मी टेक एनी एग्जांपल, लैंडिंग पेज की कोई एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट्स सपोज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। मैं इस चीज को यहां पे इसका स्क्रीनशॉट उठाता हूं जल्दी से, और मुझे इस तरीके का एक लैंडिंग पेज चाहिए, ठीक है ना। So I will simply go here, save this image, let me copy this image over here। मैं जाता हूं कर्सर में और इसी चैट मोड में मैं इसको पेस्ट करूंगा। Create a landing page using HTML and Tailwind CSS and Tailwind CSS as shown in attached image, ठीक है ना। देखो मैंने इसको एक इमेज अटैच की, तो ये है मल्टी मॉडल कि मैं इमेज दे रहा हूं, उसके साथ साथ एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं। तो जो मैं इमेज दे रहा हूं इसमें बता रहा हूं ऐसा एक यूजर इंटरफेस बनाओ। अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था गिटहब कोपायलट। उसमें हमने प्रॉपरली एजेंटिक एआई भी देखा था। हमने देखा था कि किस तरीके से हम कंप्लीट कोड को कंप्लीट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। बट हमने एक चीज वहां पे देखी कि मेरे पास मल्टी मोडल इनपुट का ज्यादा सपोर्ट नहीं था, है ना। बट यहां पे अगर आप देखोगे मेरे पास मल्टी मोडल सपोर्ट है, वो रही एक डिसएडवांटेज। दूसरा जो सबसे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है गिटहब कोपायलट की, गिटहब कोपायलट डील्स विद हार्डकोर कोड। बैक एंड लॉजिक, जहां पे लॉजिक होगा ना वहां पे वो अच्छे से काम करेगा। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं यूजर इंटरफेस बनाने की कोशिश करूंगा ना, गिटहब जो यूजर इंटरफेस बनाएगा वो काफी ज्यादा बेसिक होगा। बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं कर्सर की बात करूंगा ना, ये यूजर इंटरफेस किसी भी तरीके का बना सकते हैं। आप इसको प्रॉपर इमेज सपोर्ट दे सकते हो कि मुझे ऐसा यूजर इंटरफेस चाहिए, और मैं सिंपली इसको एंटर करूंगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये प्रॉपरली इस इमेज को समझेगा, देखेगा कि क्या इमेज है, और उसके बाद इसी इमेज का एक रेप्लिका बनाने की कोशिश करेगा। एंड ट्रस्ट मी, जितना मैंने इसके साथ मल्टी मॉडल वे में काम किया है इस पूरे कर्सर के साथ, आई हैव बीन यूजिंग कर्सर नाउ ऑलमोस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट फॉर ईयर ओवर हियर। तो इसने हमेशा 90 to 95% एक्यूरेसी दिखाई है, किसमें, मेरे पास यूजर इंटरफेस बनाने में, वेन एवर आई हैव अटैच्ड अ इमेज। तो यहां पे थोड़ा सा टाइम लेगा यहां पे कुछ चीजों को बनाने के लिए, इस चीज को बनाने के लिए, क्योंकि इसको प्रॉपर्ली इमेज समझनी है, इसका कंटेक्स्ट समझना है, देखना है कि क्या टेक्स्ट है इसमें, और उसी तरीके का एक रेप्लिका बनाना है। तो मेरे पास जो कर्सर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, वो ये है कि वो एक मल्टी मोडल इनपुट सपोर्ट करता है। इमेज के साथ साथ आप टेक्स्ट भी दे सकते हो। तो जो भी यूजर इंटरफेस आपको बनाना है, चाहे आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, आप उसको वो इमेज दे दो, उसको बताओ कि मुझे इस तरीके का एक लैंडिंग पेज चाहिए, इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए, इस तरीके का एक लॉगिन पेज चाहिए। और उसके बाद प्रॉपर्ली जैसे आपने इमेज अटैच किया, आपने प्रॉम्प्ट दिया, एंटर करोगे, ये अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वैसा ही मैं इसको यूजर इंटरफेस बना के दूं। आई होप दैट मेक्स सेंस, राइट। नाउ इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ओवर देयर, क्योंकि थोड़ा स्लो चल रहा है अभी। मैं कर्सर को सुबह से यूज कर रहा हूं ऑनेस्टली, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ लिटिल बिट स्लो ओवर देयर, बट इवेंचुअली इट विल मेक वर्क। अब मैं यहां पे करूंगा इसको अप्लाई। तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, इट विल टेक सम टाइम टू अप्लाई इट। अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होनी चाहिए। सिंस इट इज वर्किंग अ लिटिल बिट स्लो ओवर देयर, लेट्स सी कि कितना टाइम लेगा। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। फॉर द फुल ग्रेडिंग इफेक्ट्स एग्जैक्टली यू माइट नीड टू कस्टमाइज द टेलमेंट। चलो हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे ना अप्लाई करता हूँ।
तो या अप्लाई तो नहीं हो रहा है अभी, मैं इसको कॉपी करूंगा एंड आई विल सिंपली गो एंड क्रिएट अ फाइल विद द नेम ऑफ index.html। तो जैसे मैं इस फाइल को इंपोर्ट करूंगा, क्या ये टेलविंड ला रहा है? ऑफ कोर्स ला रहा है। अब मैं सिंपली गो लाइव करूंगा। तो जैसे ही मैं गो लाइव करूंगा ना, आप देखो एक प्रॉपर यूजर इंटरफेस लैंडिंग पेज इसने बनाया। आपको खाली अब इमेजेस ऐड करनी है और थोड़ा सा इसको यहां पे ना प्रॉपर्ली कस्टमाइज करना है। देखो आपके पास जो यूजर इंटरफेस आपने दिया, जरूरी नहीं है कि ये कंप्लीटली वैसा ही यूजर इंटरफेस बना के दे, बट यू कैन क्लियरली स्टिल एग्री विद मी कि इसने पूरी कोशिश की कि ऐसा ही यूजर इंटरफेस बनाओ। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अटैच लोगोज एंड इमेजेस एंड ट्रस्ट मी वी आर ऑलरेडी गुड टू गो। तो ये है बहुत ही अच्छा फीचर मेरे पास कर्सर का, मल्टी मोडल इनपुट। तो अभी तक हमने देखे कुछ फीचर्स। पहला था कोड सजेशन का, दूसरा था कोड कंप्लीशन का, इनलाइन चैट का, टर्मिनल चैट का। फिफ्थ था हमारे पास आस्क मोड, जिसमें हमारे पास हमने समझा कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट देके खुद से चीजें इंप्लीमेंट करनी है सारी। उसके बाद हमने समझा मल्टी मोडल इनपुट इन आस्क मोड। एक और चीज है, लेट्स सपोज आई विल सिंपली गो ओवर हियर, आई वांट टू डू सम चेंजेस और मुझे समहाउ इस चैट को कंटेक्स्ट इसको नहीं मिला पूरा, तो मैं इस तरीके से फाइल्स को ऐड कर सकता हूं फॉर बेटर कंटेक्स्ट। और उसके बाद जो भी मेरे पास प्रॉम्प्ट है वो मैं प्रॉम्प्ट यहां पे दे सकता हूं। आई होप दिस मेक्स सेंस। अब यहां पे समझते हैं एक और फीचर मेरे पास जो सबसे बेस्ट फीचर है, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर फ्री यूजर्स, फॉर प्रो यूजर्स, और वो मेरे पास है एजेंटिक एआई का। अब मैं यहां पे एक और फोल्डर बनाता हूं विद द नेम ऑफ कर्सर 2 और इसको मैं ओपन करता हूं। लेट मी क्लोज दिस पर्टिकुलर एंड लेट मी ट्राई टू ओपन इट। अगर आप देखोगे अभी जो चैट में मेरे पास है, द मोड दैट आई हैव सिलेक्टेड इज एजेंट, और एज ए सेड इट इज फॉर प्रो यूजर्स। तो मेरे पास प्रो अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट इसका है, इसलिए मैं यहां पे एजेंट देख पा रहा हूं। अब मैं यहां पे जाऊंगा इस वेबसाइट पे, आई विल सिंपली कॉपी द सेम प्रॉम्प्ट और इसको मैं इसी यूजर को दूंगा, आई मीन इसी एजेंटिक मोड को दूंगा। अब आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड एजेंट। आस्क में क्या था, सिंपली प्लान एक बनाया और उसके बेसिस पे इसने क्या किया, मुझे बताया कि सारी चीजें खुद करो। बट अगर आप यहां पे देखो ना, प्रॉपरली सब चीजें ये मुझे बता रहा है, इवन कमांड्स भी दे रहा है और टर्मिनल में रन कर रहा है। वहां पे भी npm इंस्टॉल दिया बट इट वाज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इन टर्मिनल, बट अब ये टर्मिनल में एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे इस फोल्डर में खुद से फाइल्स बनाई, पैकेज डॉट जेसन में खुद से कोड डाला, मैंने इसको नहीं बताया कोड डालो। उसके बाद जब मैं इसको बताऊंगा चेंजेस लाओ, वो चेंजेस भी खुद से लाएगा और इसको खुद पता होगा कि किस फाइल में कहां पे चेंज लानी है। सो इट कंप्लीटली इज यू नो बेस्ट ओवर हियर कि मेरे पास इस पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन में, इस पूरी की पूरी सारी कर्सर में अब इसके पास बेटर टूल है जिसके थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट कर सकता है। देखो इसको पता है यूजर डॉट जेएस एक स्कीमा है, मुझे इसको कहां पे बनाना है, खुद देखो यहां पे खुद से अप्लाई किया। इसको पता है मेरे पास मुझे है राउट्स या डेटाबेस कनेक्शन बनाना है, कहां पे बनाना है, तो कॉन्फ़िग फाइल बनाई, db.dbs बनाया, हो गया। उसके बाद मेरे पास इसको पता है मिडलवेयर में अभी कोई नहीं है, तो खुद से एक फाइल उसमें बनाएगा auth.js और खुद से उसको कोड करेगा। तो इसको प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर पता है, कहां पे क्या चीज है, बेटर कंटेक्चुअल अवेयरनेस है और सिंपली हर किसी चीज को खुद बना रहा है। So all you have to do is you have to simply lie down and you simply have to wait कि कब ये कंप्लीट करेगा अपना रिस्पॉन्स, और मैं देखूंगा कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं, और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा वेट करना यहाँ पे और देखना कि क्या दे रहा है। एंड ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन एक्सेप्ट ऑल। लेकिन एक और चीज है, देखो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है। जब हम एआई टूल्स के बारे में बात करते हैं ना, दे आर सिंपली टूल्स जो हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकती है, बट दे आर नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब आप इस प्रोजेक्ट के साथ काम करोगे ना, जो ये वहां से जनरेट कर रहा है ना, आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज को समझोगे। अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी है तो ट्रस्ट मी, आपका सबसे बेस्ट टूल जो होना चाहिए वो कर्सर होना चाहिए या विंडसर्फ होना चाहिए, ट्राई ऐसे एडिटर्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या दे रहा है, तो उस केस में थोड़े से इश्यूज आपको हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, आप तभी प्रोजेक्ट बना पाओगे, लेकिन काफी ज्यादा टाइम लग सकता है इन दैट पर्टिकुलर केस। अब देखो ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर है। अब मैं इसको बताऊंगा, आप एक काम करो सर जी
क्या करो, इंस्टॉल करो नेसेसरी मॉड्यूल्स, क्योंकि अभी आपने नेसेसरी मॉड्यूल्स को इंस्टॉल नहीं किया है। आई कैन नॉट सी npm ओवर हियर, आई कैन नॉट सी नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। अब देखो ये सारी डिपेंडेंसीज देख रहा है और उसके बेसिस पे ये बता रहा है कि पहले इस फोल्डर में मुझे जाना होगा, तो cd myauth API में जाना होगा, उसके बाद ये कमांड है। तो अब देखो कितना बेटर है, इसको कितना कंटेक्स्ट अवेयरनेस है कि npm इंस्टॉल तो करना है लेकिन किस जगह पे करना है वो भी बता रहा है। दिस इज समथिंग दैट्स वेरी वंडरफुल। अब आप देखोगे यहां पे इसी फोल्डर में npm इंस्टॉल हो गया होगा होपफुली, एंड आई थिंक इट हैज नॉट डन दैट अनफॉर्चुनेटली। लेट मी टेल इट व्हाई। I let me simply go here and let me simply tell it I can't see my what's this called, node modules folder. Install modules like this. I will simply click enter. सो अब इसको बता रहे, देखो मैंने तो किया था इंस्टॉल, पहले मैं देखता हूं कि वहां पे है कि नहीं। देखो ये बता रहे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर ऑलरेडी उधर हैं। सो इट सेज दैट इट माइट बी हिडन फोल्डर ऑन योर सिस्टम। I know that it's not, so let's try to see whether what's happening over here. यहाँ पे बता रहा है कि नोड मॉडल्स इसमें हैं, although I am not able to see it. Now how can we confirm whether it's there or not? What we will do is we will try to run our application. अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो तब भी ठीक। इसके साथ साथ मैं इसको यहाँ पे बताऊंगा, आप एक काम करो, यूज लोकल डीबी, यूज लोकल डीबी कुछ इस तरीके से। मुझे मोंगोडीबी .env में नहीं चाहिए क्योंकि .env यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। So let me simply go here, accept everything. Now I will simply go to my terminal and I will simply say node my, although it's in server तो पहले मैं जाऊंगा my auth में, उसके बाद करूंगा node index डॉट जेएस कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे मोंगोडीबी कनेक्टेड है लोकल होस्ट पे, सर्वर रनिंग है ऑन 3000 पोर्ट पे, तो सारी चीजें बिंदास तरीके से चल रही है। अब मैं देखूंगा कि क्या ये लॉजिकली चल रही है कि नहीं, तो मैं जाऊंगा राउट्स में, और राउट्स में मेरे पास रजिस्टर राउट है, ये किस पे लिसन कर रहा है, API/auth पे। तो यहां पे चलते हैं, आई विल सिंपली गो राइट API/auth/register। इस केस में मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गिव यूजर नेम। लेट मी चेक इफ यूजर नेम इज द की नेम। तो मैं मॉडल में जाऊंगा और मॉडल में मेरे पास है नेम न कि यूजर नेम। तो मैं यहां पे जाऊंगा अपने पोस्टमैन पे एंड आई विल सिंपली क्लिक राइट इट नेम एंड मैं सेंड करूंगा। अब देखो थोड़ा सा सर्वर एरर यहां पे आ रहा है। अब समझते हैं क्या है, ये बता रहा है सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट बी ए स्ट्रिंग और ए वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने जहां पे भी स्ट्रिंग डाली है ना, ये यहां पे मैं, अगर आप देखोगे env फाइल को ढूंढ रहा हूं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं इस जगह पे इसको बताऊंगा सीक्रेट की है, ठीक है ना। तो सीक्रेट की यहां पे है, उसके बाद राउट्स में जाओ, राउट्स में मेरे पास टोकन जनरेट जहां पे हो रहा है वहां पे भी सीक्रेट की है, तो मैं इसको इस तरीके से सीक्रेट की लिखूंगा। उसके बाद मैं यहां पे फिर से जाऊंगा नीचे लॉगिन में और यहां पे इसको रिप्लेस करूंगा सीक्रेट की से। तो मैं यहां पे जाऊंगा सीक्रेट की पे, क्योंकि env फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ये क्या करेगा, अब मैं यहां पे जाता हूं, इसको ईमेल देता हूं, इस तरीके से सेंड करूंगा। अभी भी सर्वर एरर है, अभी भी सर्वर, अब क्या एरर है, सीक्रेट की मस्ट भी, तो कहीं और पे भी सीक्रेट की है, कहां पे सीक्रेट की, कहां पे सीक्रेट की। लेट मी ट्राई टू टेक दिस, आई विल सिंपली से ऐड टू चैट। देखो ये एक और फीचर है, जब आप काम करते हो ना कर्सर में, अगर आपको टर्मिनल में कोई एरर मिला, आप डायरेक्टली उसको चैट में भी ऐड कर सकते हो। अब आप यहां पे बताओगे रिप्लेस सीक्रेट की विद स्ट्रिंग सीक्रेट एवरीवेयर, everywhere instead of using env, and I will simply click enter। तो इसका मतलब मैं कहीं और पे भी मैं सीक्रेट की यूज कर रहा हूं, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे मैं अभी भी env, अब मैं ढूंढता इसको एक एक करके, कहां से ढूंढूंगा, मैं AI का यूज करूंगा। तो अब ये ढूंढ रहा है, ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि कहां पे JWT सीक्रेट की हो सकती है, और उसके बेसिस पे सिंपली मेक श्योर करेगा कि उसको मैं सिंपली एक स्ट्रिंग से रिप्लेस करूंगा। अब यहां पे मैं इसको सिंपली रन करता हूं, अब आप देखोगे क्या इशू है, ये बता रहा है ये ऑलरेडी चल रहा है। सो लेट मी स्टॉप दिस एंड लेट मी रन इट। सो नाउ इफ आई रन दिस ओवर हियर, अब मैं अगर इसको सेंड करूंगा, आप देखोगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि यूजर तब भी क्रिएट करेगा, खाली टोकन क्रिएट नहीं कर पाया। मैं इसको बताऊंगा हेलो, और अब अगर मैं सेंड करूंगा, देखो टोकन जनरेट हो गए।
यूजर रजिस्टर हुआ। उसके बाद मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो राइट ओवर हियर लॉग इन राउट। उस केस में मैं नेम को रिमूव करूंगा एंड आई विल सिंपली गो क्लिक सेंड। एज सुन एज सेंड अगेन टोकन जनरेट हुआ, मतलब लॉग इन हुआ। अब अगर मैं ईमेल को रॉन्ग पास करूंगा, सेंड करूंगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ईमेल करेक्ट है, पासवर्ड रॉन्ग करूंगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो मेरे पास प्रॉपर एक यूजर ऑथराइज हो रहा है, ऑथेंटिकेट हो रहा है। तो ये था एक और फीचर कि हमने किस तरीके से सिंपली एक कमांड देके सारी फाइल्स क्रिएट की, सारा कुछ क्रिएट किया। ऑल वी हैड टू डू इज वी हैड टू सिंपली रन द प्रोग्राम टू चेक इट्स आउटपुट। तो ये सबसे बेस्ट चीज है कर्सर की, वो है एजेंट। बट एजेंट एक मोड को लाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, राइट? जो कि एक स्टूडेंट के पास एटलीस्ट अर्ली स्टेज में तो नहीं होता है। बट हाँ, पहले सीखो, उसके बाद एट द एंड एजेंट मोड का भी यूज करोगे जब आप पैसे कमाओगे, ठीक है ना? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जब हम कर्सर रूल के बारे में कर्सर के बारे में बात करते हैं ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कर्सर रूल्स। अब कर्सर रूल्स का मतलब क्या है? देखो, जब भी हम अपने प्रोजेक्ट के अराउंड काम करते हैं ना, मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूं एआई को। अब ये अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से या जितना अच्छा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। बट हो सकता है ना, मैं कभी इसको चाहूं कि जो भी ये रिस्पॉन्स मुझे दे उसके रिस्पॉन्स में कुछ गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने यहां पे कोड लिखा, लेट्स सपोज आई डू नॉट वांट कि मेरे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट से डिक्लेयर होने चाहिए, मैं चाहता हूं लेट से डिक्लेयर होने चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा? मैं प्रॉम्प्ट में थोड़ी लिखूंगा हर टाइम पे कि लेट 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 यूज करना, नहीं। बल्कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसको हम कहते हैं कर्सर रूल्स। सो आई विल सिंपली गो क्रिएट अ फाइल, ऑल्दो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ फाइल आई विल सिंपली गो हियर। मैं यहां पे जाऊंगा, स्लैश करूंगा यूज, और यहां पे है जनरेट कर्सर रूल्स, जिसमें मैं इसको सिंपली बताऊंगा ऑल वेरिएबल्स स्टार्ट should have declaration using let, use E6 E7 ES6 standard, कुछ इस तरीके से, and add more rules of your own according to your understanding of this program, according to your understanding of this project, and I will simply click enter। तो मैंने इसको बताया आप एक काम करो, जनरेट करो कर्सर रूल मेरे प्रोजेक्ट के लिए। अगर ये कर भी नहीं पाया, हम खुद से करेंगे। बट यहां पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप स्लैश दबाओगे, स्लैश के बेसिस पे क्या होगा? स्लैश के बेसिस पे आपको ऑप्शन देगा, वहां पे आपके पास है कि मैं कर्सर रूल ऐड करना चाहता हूं। देखो, एक फोल्डर ऐड किया जिसमें मेरे पास रूल्स हैं, और उस रूल्स में सिंपली क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ऑल्दो देयर इज अ बेटर वे, यू कैन सिंपली क्रिएट अ फाइल विद डॉट कर्सर रूल्स। आपकी अपनी मर्जी है, जिस भी तरीके से यूज करोगे। अब चलते हैं, देखो इसके अंदर मेरे पास, लेट सी, सो लेट मी सिलेक्ट दिस, डन। क्या इसने कहीं पे रूल क्रिएट किया? आई डोंट थिंक सो, एक्सेप्ट ऑल। कहीं ना कहीं पे तो कर्सर रूल इंप्लीमेंट किया होगा। आई कांट सी दिस फाइल, लेट्स वेट, इट्स स्टिल रनिंग, इट्स स्टिल थिंकिंग, राइट? तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ऑल्दो एज आई सेड, द बेस्ट वे इज टू सिंपली गो हियर, क्रिएट अ फाइल, और उस फाइल में सिंपली अपने रूल्स को मेंशन करना। आप देखो सिंपली ये फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, हालांकि आपके पास विजिबल नहीं है, बट ये ट्रस्ट मी, ये वहां पे ऑलरेडी क्रिएट हो रही है। मैं एक और चीज करता हूं, मीनवाइल इट क्रिएट्स इट, मैं यहां पे जाऊंगा और एक फाइल बनाने की कोशिश करूंगा, कर्सर रूल्स, कुछ इस तरीके से। और इसमें सिंपली लिखूंगा ऑलवेज यूज लेट एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब यहां पे मैं चाहता हूं, मैं सिंपली एक्सेप्ट ऑल करूंगा ही करूंगा। क्या इसने कोई बनाया? यहां पे तो नहीं बनाया, बट मेरे पास कर्सर रूल फाइल है, और मैं इसको सिंपली बताऊंगा इंप्लीमेंट दिस फाइल ऑन माई प्रोजेक्ट एवरीवेयर। अब देखते हैं ये इसको इंप्लीमेंट करेगा कि नहीं। तो मैंने कर्सर रूल्स इंप्लीमेंट किया,
उसमें सिंपली एक इंस्ट्रक्शन बनाया और उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, ऑलवेज यूज लेट एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, अब ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में जाएगा और हर जगह पे जहां पे भी कोई और डिक्लेरेशन है वहां पे लेट डिफाइन करेगा। तो इस फाइल का मतलब क्या है, इस फाइल का मतलब सिंपली है, मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो मैं एआई यूज कर रहा हूं उसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दिया, गाइडलाइन दिया कि जब भी आप एक कोड जनरेट करोगे मेक श्योर ऑलवेज यूज लेट। अब कौन कौन से हम कर्सर रूल्स यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब सिंपल इंग्लिश में यहां पे लिखो, सिंपली आई वांट यूज स्ट्रिक्ट मोड, और यूज ऑलवेज ECMA स्क्रिप्ट 6 स्टैंडर्ड, और ऑलवेज यूज फंक्शन एक्सप्रेशंस, राइट, वट एवर यू वांट, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाओगे ना, यहां पे आपको सिंपली सर्च करना है कर्सर रूल्स, ठीक है ना। जैसे आप कर्सर रूल्स पे जाओगे यहां पे आपको काफी सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जहां पे आप कर्सर रूल्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लाइक ये गिटहब रिपॉजिटरी बहुत ही अच्छी रिपॉजिटरी है जहां पे आपको काफी सारी टेक्नोलॉजीज अगर आप यूज कर रहे हो कर्सर में, उसके हिसाब से आप सिंपली उठो और कर्सर रूल्स को कॉपी करो। फॉर एग्जांपल मेरे पास जावा स्क्रिप्ट है, मैं सिंपली जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा, अगर मुझे यहां पे ये कर्सर रूल्स अच्छे लगे मैं कॉपी करूंगा इसको और सिंपली यहां पे इसमें पेस्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। इन द मीन टाइम अगर आप देखोगे इसने ये सारा कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं एक्सेप्ट ऑल करूंगा, यहां पे जाऊंगा, देखो लेट हर जगह पे। तो मैंने सिंपली एक गाइडलाइन दी, मैं यहां पे इसको बताऊंगा एड टू डू मॉडल टू माई करंट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मैंने सिंपली बताया मुझे एक टू डू मॉडल बना के दो, एंड ट्रस्ट मी इस टू डू मॉडल को ऐड करने का कोई भी आइडिया नहीं है, यहां पे कोई भी सेंस नहीं बनता है, बट मैं चाहता हूं ना कुछ ये जनरेट करके दे। लेकिन जब जनरेट करके दिया, क्या मैंने इसको अभी बताया कर्सर रूल को फॉलो करना? नहीं। बट इसने क्यों लेट यूज किया? क्योंकि मैंने इसको कर्सर रूल्स अटैच करके दिया, तो जब भी आप ये रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा ये कर्सर रूल के थ्रू जाएगा और वही सारी गाइडलाइंस फॉलो करेगा। दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो हम देख रहे थे मल्टीपल रिसोर्सेज ओवर दियर। आप चाहो तो इस गिटहब रिपॉजिटरी पे जा सकते हो जहां पे आपको हंड्रेड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज के कर्सर रूल्स की थोड़ी सी टेम्पलेट मिलेंगे जिनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप चाहो तो cursorrules.org में जा सकते हो, और cursorrules.org में सिंपली अगर आप देखोगे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, मल्टीपल टेक स्टैक है। आप सिंपली कोई सिलेक्ट यहां पे करो, उसके कर्सर रूल्स अगर आप देखोगे यहां पे बड़े अच्छे से बनाए हुए, कॉपी एंड पेस्टेड दियर। और अगर आप ये रिसोर्स भी यूज नहीं करना चाहते हो, इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर। .cursorrules.com, इसमें ब्राउज रूल्स करो, अगेन यहां पे आपको सारी ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, एक्सप्रेस के रिलेटेड आपको ये सारी चीजें हैं। अगर आप चाहो तो इसको सिंपली कॉपी कर सकते हो सबको, एंड देन यू कैन सिंपली गो एंड पेस्ट इट देयर। और उसी हिसाब से जब नेक्स्ट टाइम अब आप कोई भी यहां पे कमांड दोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, ये उसके बेसिस पे सिंपली क्या करेगा, इसको जनरेट करेगा, ये गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जनरेट करेगा। और जब भी हम कोई प्रोजेक्ट यू बनाते हैं ना, हम चाहते हैं कि मैं कोई गाइडलाइन अपने इस एआई टूल को दूं जिसके अराउंड मुझे ये अपना रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, जो आपको बाकी जगह पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, कि यू कैन गाइड योर एआई, यू कैन एक्चुअली गाइड योर एआई रिस्पॉन्सेज विद हेल्प ऑफ ए फाइल दैट्स कर्सर रूल्स। तो यहां पे ये जो भी कर्सर रूल्स है उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे ये आगे चलेगा। तो ये मैंने शायद कॉपी किया था और इसने खुद ही जनरेट किया, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे पास कर्सर रूल्स प्रॉपर्ली हैं और उसी के हिसाब से अब ये जनरेट करेगा। आई होप दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। अब यहां पे आप प्लीज एंड प्लीज सारे जाओ इंटरनेट पे और कर्सर को थोड़ा एक्सप्लोर करो, देखो इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो। अगर आप इसकी प्राइसिंग देखना चाहते हो, फ्री वर्जन है जहां पे 2000 कंप्लीशन हैं पर मंथ, 50 स्लो रिक्वेस्ट, आस्क रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। प्रो वर्जन में $20 पर मंथ है, बिजनेस में $40 पर यूजर पर मंथ है ना। तो ये इसकी प्राइसिंग हुई। अगर आपको लॉगिन करना है अपना अकाउंट, सिंस मैंने सिंपली आपको दिखाया फीचर्स क्या है, आप अगर लॉगिन करना चाहते हो इस कर्सर पे यहां पे क्लिक करो, सेटिंग्स में जाओ, कर्सर सेटिंग्स में जाओ, यहां पे एक ऑप्शन आएगा जो होगा लॉगिन, उसमें आप अपनी अकाउंट डिटेल्स दो और आप लॉगिन कर पाओगे। आई ऑलरेडी हैव अ प्रो अकाउंट ओवर हियर, तो यहां पे आप देखोगे सिंपली मेरे पास ऑलरेडी लॉग्ड इन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो यहां पे, जिसको हम एमसीपी सर्वर्स कहते हैं।
अब एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है एमसीपी सर्वर्स के अराउंड व्हाट इज मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने समझा कर्सर क्या होता है, कर्सर के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहली चीज देखी थी कोड कंप्लीशन, कोड सजेशन, उसके बाद इनलाइन चैट थ्रू कमांड के। इसी के साथ साथ अगर आप देखो ना, यहां पे मैंने कुछ शॉर्टकट्स लाए हैं आपके लिए, लाइक फॉर एग्जांपल न्यू फाइल के लिए कमांड एन है, इनलाइन कोड एडिटिंग के लिए कमांड के, कंट्रोल के, विंडोज और मैक के हिसाब से आप पॉज स्क्रीन को करना और इन सारे के सारे शॉर्टकट्स को एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। तो जो मेरे पास कर्सर रूल्स हैं यहां पे मैंने उसके लिए भी थोड़ा सा कंटेंट डाला है कि इसके थ्रू हम अपने फ्रेमवर्क प्रेफरेंसेस को डिसाइड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, स्टाइलिंग गाइडलाइंस, नेमिंग कन्वेंशन, स्टेट मैनेजमेंट, एपीआई कॉल्स, डिप्रिशिएटेड मेथड्स, फाइल स्ट्रक्चर, कमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कर्सर रूल्स एक बहुत ही अच्छा फीचर है मेरे पास कर्सर का। उसके साथ साथ हमने आस्क मोड समझा, मल्टी मोडल इनपुट के हम इमेज के थ्रू अपने कर्सर को गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का मुझे यूजर इंटरफेस चाहिए। और आस्क और मोड में हमने समझा था कि सारी के सारे रेस्पॉन्सेस हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि एक ड्रॉबैक है। फिर हमने एजेंटिक मोड समझा जिसमें हमने कर्सर रूल्स भी समझे थे। विद दिस आई होप यू हैव एंजॉयड कर्सर। Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye. Please share your feedback in the comment section. Thank you so much, guys. Bye.